गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट में हम 4 तरह के शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बाथोक्रोमिक शिफ्ट यानी वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ठीक है, वर्णोत्कर्षी विस्थापन क्या होता है? व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ इट इज़ नोन एज बाथोक्रोमिक शिफ्ट। यानी किसी कंपाउंड के लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लॉन्गर वेवलेंथ के तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऐसे शिफ्ट को ही हम क्या कहते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यह प्रभाव किसके कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति या चेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या सॉल्वेंट में चेंज के कारण होता है। ठीक है, ऑक्सोक्रोम ग्रुप कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्साइड, एमाइड, मेथिल आदि होते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेड शिफ्ट बिकॉज एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है यानी जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो किधर शिफ्ट हो जाता है? लॉन्गर वेवलेंथ के साइड शिफ्ट हो जाता है। और हमें पता है कि विजुअल लाइट में रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन आल्सो कॉज दिस शिफ्ट। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन के एक्सटेंशन भी बाथोक्रोमिक के होने का कारण होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने बेंजीन लिया है और बेंजीन रिंग की लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या है? 254 नैनोमीटर। लेकिन यदि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को मैथिल ग्रुप, ठीक है, से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और हो जाता है 261 नैनोमीटर। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन बैंड या लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, यानी किसी कंपाउंड के किसी एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करने पर यदि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। दूसरा शिफ्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ठीक है, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ इट इज़ नोन एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यानी जब किसी कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन बैंड या लैम्डा मैक्स की वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप कॉज रिमूवल ऑफ कंजुगेशन आर बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये प्रभाव या यह विस्थापन क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग किसी कंपाउंड से ऐसा ग्रुप अटैच हो जाता है जिससे उसमें क्या हो जाते हैं? कंजुगेशन समाप्त हो जाता है, संयुग्मन समाप्त हो जाता है, या तो और दूसरा रीज़न क्या है? चेंज ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी कंपाउंड को उसका स्पेक्ट्रम लेने के लिए हम लोग सॉल्वेंट में उसे डिज़ोल्व करते हैं, तो अगर हम लोग सॉल्वेंट भी चेंज कर देते हैं तो भी क्या होता है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। ठीक है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो हमें पता है कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ रेड लाइट से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है? एनिलीन है, ठीक है, जिसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है? 280 नैनोमीटर। लेकिन अगर इसमें NH3 पॉजिटिव ग्रुप अटैच हो जाता है यानी एनिलीनियम आयन, तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? यानी NH2 क्या हो? एक प्रोटॉन
और डोनेट कर ले लेता है तो क्या हो जाता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है 203 नैनोमीटर। तो क्या होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होगी, थोड़ा शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गई, यानी इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो गई। तो इसे क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। थर्ड है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अतिवर्णक विस्थापन। वैन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की तीव्रता की बात की है, इप्सिलॉन, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड इज इंक्रीज, इट इज़ नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, यदि किसी कंपाउंड की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है, किसी कंपाउंड के किसी ग्रुप को या किसी मॉलिक्यूल को हटाने से और उसमें दूसरा ग्रुप के आइटम जुड़ जाने से क्या हो जाए, उस कंपाउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। इफ़ ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस टू द कंपाउंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, यदि किसी कंपाउंड में क्या हो, ऑक्सोक्रोम ग्रुप, ठीक है, यानी ऑक्सोक्रोम अगर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए पायरिडिन, ठीक है, पायरिडिन लिए हैं जिसमें एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या है, 750, ठीक है, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, 257 नैनोमीटर। ठीक है, पायरिडिन की बात कर रहे हैं हम लोग। एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जिसका रिलेशन उसकी इंटेंसिटी से होता है। इसी तरह अगर पायरिडिन में कोई ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाता है तो यहाँ क्या है, 2-मेथिल पायरिडिन, तो इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये यानी किसी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है जिससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। फोर्थ है हाइपो, ठीक है, क्रोमिक शिफ्ट, यानी अधोवर्णक विस्थापन। ठीक है, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिक्रीज, इट इज़ नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, जब किसी कंपाउंड की इंटेंसिटी किसी ग्रुप या किसी ग्रुप के जुड़ने से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल में नेप्थलीन, ठीक है, इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 19,000 और लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, 250 नैनोमीटर है। ठीक है, यदि नेप्थलीन में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है जिससे क्या हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसे हम डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने लैम्डा वेवलेंथ को दिखाया है और वाई एक्सिस पे एप्सिलॉन या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट को। ठीक है, ये कोई ग्राफ है हमारा, ये कोई पिक है। ठीक है, ये इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, जो पिक में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होती है, वो उसकी क्या होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है। अगर हम लोग क्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं तो किसी कंपाउंड में ऐसा ग्रुप जुड़ जाता है जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ के और शिफ्ट हो जाती है, तो उसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इसी तरह हाइपोक्रोमिक में ऐसा ग्रुप अगर अटैच हो जाता है जिससे उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो उसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसी तरह हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, अगर कोई कंपाउंड में ऐसे ग्रुप अटैच हो जाते हैं जिससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यदि ऐसा ग्रुप जिससे उसकी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।